दोस्तों आज हम आपको 18 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनसे आप लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी इज्जत करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको वैल्यू दें। और ये बात हम इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रूल्स इतने पावरफुल हैं। अगर आपने इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया और अच्छे से समझ लिया तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे, आपको वैल्यू देने पर मजबूर हो जाएंगे। आप जिस महफिल में जाओगे हर कोई आपकी तरफ ही देखेगा, आपकी वैल्यू करेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कोई भी कमेंट ज़रूर लिख दें, अपना नाम लिख दें ताकि आप इस वीडियो के साथ अटैच हो जाएं और पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को समझ पाएं। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपनी इज्जत करें। देखें, कोई भी इंसान आपको नीचा नहीं कर सकता, आपको बेइज्जत नहीं कर सकता जब तक आप उसको इजाज़त नहीं देते, आप उसको ये परमिशन नहीं देते कि वो आपको अपने से कम समझे। इसलिए सबसे पहले अपनी इज्जत करना शुरू करें, लोगों के आगे एक वैल्यूएबल इंसान बने, अपनी रिस्पेक्ट खुद करें, फिर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप खुद को इग्नोर करोगे, अपने आप को दूसरों से कम समझोगे, तो फिर देखने वाले भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आप ये इमेजिन करो, अगर आप जैसा इंसान आपके सामने आए तो आप उसकी कैसे रिस्पेक्ट करोगे। बिल्कुल वैसा ही अपने साथ ट्रीट करना शुरू करो। अपने आप को वैल्यू दो, अपनी रिस्पेक्ट करो और अपनी लाइफ में एक वैल्यूएबल इंसान बनो, फिर सारी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। नंबर 2, गिव बिफोर यू गेट। देखिए, ये दुनिया का रूल है, आपको जो चीज़ चाहिए आप उसको देना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो दूसरों को रिस्पेक्ट दें, दूसरों को वो चीज़ दें जो वो बहुत पसंद करते हैं। और ये चीज़ हर किसी को पसंद होती है कि दूसरे उसकी रिस्पेक्ट करें, तो आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें। जो आपसे अच्छे से बात करता है तो उसको आप भी वैल्यू दें, लेकिन जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो आप भी उसको रिस्पेक्ट देना छोड़ दें, क्योंकि वो इंसान कभी भी आपकी एफर्ट्स का बदला नहीं देगा। इसलिए जो आपकी रिस्पेक्ट करे तो उसकी भी रिस्पेक्ट करें, और जो आपको इग्नोर करे तो उसको आप भी इग्नोर करना शुरू कर दें, उसको सीरियस लेना छोड़ दें। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने लग जाएगी। नंबर 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझें। देखिए, एक ऐसा इंसान जो बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ लोगों के दरमियान बैठा होता है तो कोई भी उसकी तरफ अपनी अटेंशन नहीं लेकर जाएगा, जबकि एक ऐसा इंसान जो खुली बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठा है, अपनी पूरी जगह लेकर बैठा है और पूरे कॉन्फिडेंस से बैठा है, तो सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको एक वैल्यूएबल इंसान समझेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ही दूसरों को बता देती है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और आप कितने पानी में हैं। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करें, जिससे भी मिलें कॉन्फिडेंस से मिलें, जहाँ भी बैठें पूरे कॉन्फिडेंस से बैठें, जैसे आपको किसी का कोई खौफ नहीं है। अगर आप डरे हुए और सहमे हुए बैठोगे तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर कर लो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। नंबर 4, जल्दी रिएक्ट ना करो। क्या आप किसी ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट करोगे जो बहुत जल्दी करता है, हड़बड़ाकर किसी भी बात पर रिएक्ट कर देता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, छोटी सी बात का इशू बना लेता है? आप कभी भी उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करोगे और ना ही लोग उसको वैल्यूएबल इंसान समझेंगे। इसलिए आप ये रूल अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर आएं, कभी भी जल्दी से रिएक्ट ना करें, बल्कि काम रहें, पुरसकून रहें, जैसे पूरी सिचुएशन आपके हाथ में है, आप जैसे चाहे किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बिहेवियर दूसरों को बता देता है कि आपके अंदर इतनी पावर है कि दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी वैल्यू करें। आप जितने ज़्यादा काम नजर आओगे, पुरसकून नजर आओगे, उतना ही लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे और आपकी वैल्यू करेंगे। नंबर 5, बीइंग मैच्योर। अपनी ज़िंदगी में मैच्योरिटी लेकर आएं। पूरी दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है, उन्हीं को रिस्पेक्ट देती है जो मैच्योरली एक्ट करते हैं, जो अपनी लाइफ को मैच्योरिटी के साथ जीते हैं। अगर आप एक इमैच्योर इंसान बनकर दूसरों को दिखाओगे तो फिर कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हर कोई उसी की रिस्पेक्ट करता है जो उसको समझदार नजर आता है और मैच्योर नजर आता है। आपके फ्रेंड ग्रुप में भी एक इंसान ऐसा जरूर होता है जो बहुत मैच्योर होता है और बहुत अच्छे से फैसले लेता है, सब लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 6, जब कोई इंसल्ट करे तो आंखों में देखें। ये रूल आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ा देगा, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी इज्जत नहीं करते,
जो आपकी इंसल्ट करते हैं, क्योंकि उनकी नेचर ही ऐसी होती है। उनको हैंडल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब वो आपको कोई ऐसी बात करें जिससे आपकी इंसल्ट हो रही हो, तो खामोश रहें और उनकी आंखों में देखें। ये एक्ट उनको अंदर ही अंदर डरा देगा कि ये इंसान हमें क्यों देख रहा है, हमें क्यों घूर रहा है। इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और वो इंसान कभी भी आपकी इंसल्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए जब भी कोई आपको बुरा कहे, आपकी इंसल्ट करे, तो उस पर चीखने चिल्लाने के बजाय खामोश रहें और पुरसकून होकर उसकी आंखों में देखें। ये उसको डरा देगा और आपकी पावर को शो करवा देगा कि आपके अंदर कितनी पावर है। नंबर 7, डिमांड और सप्लाई का रूल। देखिए, आप किसी भी इंसान की इज्जत उसकी वजह से नहीं करते, बल्कि उसके ओहदे की वजह से करते हैं। आप किसी डॉक्टर को इसीलिए रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो डॉक्टर है। अगर वही इंसान आपके आसपास फिरने लगे, आपकी आंखों के सामने रहे, तो आप कभी भी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दोगे, क्योंकि वो इंसान अपनी सप्लाई बहुत बढ़ा रहा है तो उसकी डिमांड गिर जाएगी। इसलिए अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो अपनी सप्लाई कम कर दें, आपकी डिमांड बढ़ने लगेगी। लोगों को हर वक्त अवेलेबल ना रहें, बल्कि अपनी लाइफ में बिजी रहें, अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं। आपकी सक्सेस को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि वो आपकी रिस्पेक्ट ना करे। हर कोई आपको इज्जत देगा, हर कोई आपको वैल्यू देगा, क्योंकि कामयाबी सबको चुप करवा देती है। इसलिए कामयाब बनने की कोशिश करें, अपनी सप्लाई कम करें और दूसरों को ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। फजूल में किसी से ना मिलें, बल्कि अपनी एक वैल्यू बनाएं, अपने कुछ रूल्स बनाएं जिनसे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने लगेगी। नंबर 8, स्पीक लेस लिसन मोर। देखिए, एक ऐसा इंसान जो बहुत कम बोलता है, दूसरों की बात को गौर से सुनता है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है और फिर जब वो बोलता है तो सब लोग उसकी बात को गौर से सुनते हैं। उसका एक एक वर्ड बहुत वैल्यू रखता है। ये रूल आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली बदल देगा। आपने दूसरों को गौर से सुनना है और अपनी बात कम करनी है। जब आप दूसरों की बात को सुनकर अपनी कोई भी बात कहोगे, तो फिर हर कोई आपकी बात को गौर से सुनेगा। जबकि एक ऐसा इंसान जो हर वक्त बोलता रहे, फजूल बातें करता रहे, तो कोई भी उसको मैच्योर नहीं समझेगा और ना ही उसकी रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए अपनी जुबान को कम खोलें और अपने कानों को ज्यादा खोलें, दूसरों को ज्यादा सुनें और अपनी बात हमेशा कम करें। आपकी बात की ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। नंबर 9, सक्सेसफुल बने। देखिए, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको ऐसा मुकाम हासिल करना होगा जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएं। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर रहा, जो अपनी लाइफ को सिर्फ वेस्ट कर रहा है, तो कोई भी उसकी वैल्यू नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि कोई इंसान कितना कमाता है, कितनी सक्सेस को अचीव कर चुका है। नंबर 10, आप स्मार्ट हैं तो इसको प्रूव ना करें। देखिए, अगर आप दूसरों को बताओगे कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैंने ये करना है, मैं वो करने जा रहा हूँ, तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि एक पहाड़ के सामने खड़ा हुआ इंसान अगर ये कहता रहे कि मैं उसकी चोटी पर जाने वाला हूँ, तो उसको कोई भी अटेंशन नहीं देगा। जबकि एक ऐसा इंसान जो उस चोटी पर पहुँच चुका है, तो फिर हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए दूसरों को बताने के बजाय दूसरों को करके दिखाएं, ये आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। एक ऐसा इंसान दूसरों को बताने के बजाय दूसरों को करके दिखाता है, तो सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 11, अपने पोस्चर को बेहतर करें। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो अपने खड़े होने के स्टाइल को देखें, अपने बैठने के स्टाइल को देखें कि आप कैसे नजर आते हैं। अगर आपके बैठने से आपका कॉन्फिडेंस नजर आता है, तो फिर हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई आपकी इज्जत करेगा। क्योंकि आपका पोस्चर ही दूसरों को बता देता है कि आप कितनी पावर रखते हैं, आप कितनी वैल्यू रखते हैं और आप कितने ऑनेस्ट हैं। क्योंकि अगर आप कुछ और बोल रहे हैं और आपका पोस्चर कुछ और कह रहा है, तो इससे आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा, कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। नंबर 12, अपने कपड़ों को देखें। देखिए, आपके कपड़े दूसरों को बताते हैं कि आपकी कितनी रिस्पेक्ट करनी है। ये बात सच है और आपको माननी ही पड़ेगी कि आपके कपड़ों को देखकर ही आपको जज किया जाता है कि आप कितने कैलिबर के इंसान हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं, आपकी वैल्यू कितनी करनी है। इसलिए हमेशा अच्छे कपड़े पहने और वो कपड़े पहने जो आप पर सूट करते हैं, जिनसे आप एक वैल्यूएबल इंसान लगते हैं। लोग आपकी वैल्यू करने लग जाएंगे। नंबर 13, खुद पर हंसें। देखिए, अगर कोई आपके साथ मजाक करता है तो अपने आप पर हंसें, थोड़े लाइट रहें, ना कि हर वक्त सीरियस रहें और दूसरों को डराते रहें।
ये चीज़ आपकी रिस्पेक्ट को कम करती है, क्योंकि लोग आपको अवॉइड करने लगते हैं। वो आपसे बात भी नहीं करते और आपको फेस भी नहीं करते, क्योंकि वो देख लेते हैं कि ये इंसान तो हर बात पर नाराज हो जाता है। इसलिए खुद पर हंसें। अगर कोई मजाक करता है तो उसको लाइट वे में लें और ज्यादा सीरियस ना रहें। नंबर 14, अपनी कमजोरी ना दिखाएं। देखिए, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को बता देता है कि मैं यहाँ से कमजोर हूँ, मेरी ये कमजोरियाँ हैं, मैं अपने आप को इमोशनली इतना स्टेबल नहीं रख पाता, तो कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। क्योंकि ऐसा इंसान जो हर वक्त ही दूसरों को रो कर दिखाता है, अपनी कमजोरियां बताता है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स ही गिनवाता रहता है, तो कोई भी उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई भी उसकी वैल्यू नहीं करता। क्योंकि वो इंसान दूसरों को दिखा देता है कि उसकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जो उसके हाथ में नहीं है, वो अपनी लाइफ पर ही कंट्रोल नहीं रखता, तो वो एक वीक इंसान नजर आता है, कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। नंबर 15, स्टे मिस्टीरियस। देखिए, आप जो भी कर रहे हैं उसको एक राज की तरह रखें। आप जो भी करने वाले हैं खामोशी से करें, किसी को ना बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि आप जितने मिस्टीरियस रहेंगे, जितना दूसरों के आगे खामोश रहेंगे, खामोशी से काम करेंगे, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और लोग भी आपके बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहेंगे कि आप असल में क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। ये चीज़ दूसरों के अंदर आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ा देती है। जबकि एक ऐसा इंसान जो दूसरों के आगे एक खुली किताब की तरह होता है, वो सब कुछ बता देता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने जा रहा हूँ और क्या कर चुका हूँ, तो लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। जबकि एक मिस्टीरियस इंसान दूसरों के माइंड में हर वक्त रहता है कि यार ये इंसान अपने दिल में कैसे राज रखता है, क्या सोच रहा है। यही चीज़ आपकी वैल्यू को बढ़ा देती है। नंबर 16, दूसरों की बुराइयां ना करें। देखिए, ये चीज़ जो आपकी रिस्पेक्ट को ख़राब करती है वो है दूसरों की बुराइयां करना। अगर आप किसी तीसरे इंसान के साथ बैठकर किसी की बुराई करोगे तो वो इंसान कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि वो देख लेगा कि अगर आप उसके सामने किसी और को डिस्कस कर सकते हो तो आप उसको भी किसी और के सामने डिस्कस ज़रूर करोगे, उसके पोल भी दूसरों के आगे ज़रूर खोलोगे और वो इंसान आपकी कभी भी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए दूसरों की बुराइयां ना करें और ना ही दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करें, इससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। नंबर 17, अपनी गलती को तस्लीम करें। देखिए, अगर आप अपनी गलती पर अड़ जाएंगे कि नहीं मैंने तो गलती की ही नहीं, तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि आप एक इंसान हैं, आपसे गलती हो सकती है। और अगर आप अपनी गलती को खुले दिल के साथ कबूल कर लेते हैं कि हाँ मैं भी गलत हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ, तो फिर आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि हर इंसान आपके साथ रिलेट कर पाता है कि यार ये बंदा इतना कॉन्फिडेंस रखता है कि ये लोगों के आगे अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है कि हाँ मुझसे भी गलती हुई है। और अगर आप अपनी गलती को तस्लीम कर लेते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। नंबर 18, ज़्यादा नाइस ना बने। देखिए, एक ऐसा इंसान जो बहुत हम्बल होता है, दूसरों से प्यार से बात करता है, दूसरों को अच्छे से फेस करता है, तो उसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो दूसरों को खुश करने में ही लगा रहता है, उनको बहुत ज़्यादा नाइस बनकर दिखाता है, तो उस इंसान की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती, बल्कि उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको यूज़ करके छोड़ दिया जाता है। इसलिए आपने हम्बल बनना है, नाइस नहीं बनना। दूसरों को खुश करने के लिए उनको अच्छे से फेस नहीं करना, अपनी खुशी के लिए दूसरों को अच्छे से फेस करना है। हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपको वैल्यू देगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही पावरफुल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।